तो अभी हम लोग खान सर का पॉकेट जीके बुक को कंप्लीट कर रहे हैं और आज इस वीडियो में हम लोग टॉपिक करेंगे नवपाषाण काल अनुत्पादक युग। ठीक है, इसमें सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चंस कराने वाले हैं, साथ में आपको व्याख्या भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है बुक का नोट्स, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसी को हम एमसीक्यू के माध्यम से अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, मानव ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, और ऑप्शन सी नव पाषाण काल, और डी है ताम्र पाषाण काल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी नव पाषाण काल हो जाएगा। नव पाषाण काल में कृषि व पशुपालन के कारण मानव ने अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया। प्रश्न 2 है, मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? ऑप्शन ए बकरी, बी गाय, सी कुत्ता, और डी है भेड़। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुत्ता। नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, जो उसका साथी भी बना। प्रश्न 3 है, नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चिरांद, बी कुलडीहवा, सी मेहरगढ़, और डी है बुरजहोम। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित मेहरगढ़ नवपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती है। प्रश्न 4 है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए कुलडीहवा, बी मेहरगढ़, सी मैदाहा, और डी है चिरांद। तो सही आंसर ऑप्शन बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से गेहूं, जौ व रुई की खेती के प्रमाण मिले हैं। ये कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य हैं। तो अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो कमेंट में आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। प्रश्न 5 है, मेहरगढ़ के लोग कौन कौन सी फसलें उपजाते थे? ऑप्शन ए गेहूं, जौ, रुई, बी धान, गेहूं, बाजरा, सी चावल, गेहूं, कपास, डी मक्का, रुई, धान। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन ए गेहूं, जौ, रुई हो जाएगा। मेहरगढ़ के लोग गेहूं, जौ तथा रुई यानी कि कपास की खेती करते थे। प्रश्न 6 है, चावल की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए ब्रुजहोम, बी कुलडीहवा, सी मदाहा, और डी है चिरांद। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी कुलडीहवा। इलाहाबाद प्रयागराज के पास कुलडीहवा से चावल की खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 7 है, नवपाषाण काल के लोग किन घरों में रहते थे? ऑप्शन ए गुफाओं में, बी लकड़ी के घरों में, सी मिट्टी और सरकंडे के गोलाकार या आयताकार घरों में, डी है पत्थर के घरों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिट्टी और सरकंडे के गोलाकार या आयताकार घरों में। नवपाषाण काल लोग मिट्टी व सरकंडे से बने गोल या आयताकार घरों में रहते थे। प्रश्न 8 है, मदाहा स्थल किस नदी घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी बेलन नदी, सी गंगा नदी, और डी है घाघरा नदी। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेलन नदी। प्रयागराज के बेलन नदी घाटी में स्थित महदाहा स्थल नवपाषाण काल का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 9 है, महदाहा स्थल से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए कृषि के, बी पशुपालन के, सी व्यापार के, डी धातु प्रयोग के। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन बी पशुपालन के। महदाहा से भेड़, बकरी, हिरन, जंगली सुअर की हड्डियां व
मवेशियों के खुर के निशान मिले हैं। प्रश्न 10 है, नवपाषाण काल के लोग किन पशुओं का पालन करते थे? ऑप्शन ए गाय, बकरी, बैल, बी है घोड़ा, ऊंट, भैंस, सी है भेड़, गधा, हाथी, डी हिरन, सुअर, हाथी। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन ए गाय, बकरी, बैल हो जाएगा। नवपाषाण मानव कृषि के साथ साथ गाय, बैल व बकरी जैसे पालतू पशु पालता था। प्रश्न 11, नवपाषाण काल के लोग कौन से औजारों का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए लोहे के औजार, बी पॉलिशदार पत्थर के औजार, सी तांबे के औजार और डी है कांस्य के औजार। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉलिशदार पत्थर के औजार। इस युग में पत्थर के औजारों को घिसकर चमकाया जाता था। इन्हें सेल्ट कहा जाता था। प्रश्न 12 है, सेल्ट क्या है? ऑप्शन ए मिट्टी का बर्तन, बी पत्थर की कुल्हाड़ी, सी कांसे की तलवार और डी है तांबे की भाला। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी पत्थर की कुल्हाड़ी। नवपाषाण काल में प्रयोग होने वाली पत्थर की पॉलिशदार कुल्हाड़ी को सेल्ट कहा जाता था। प्रश्न 13 है, नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मेहरगढ़, बी बुर्जहोम, सी गुफकराल और डी है चिरांद। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी बुर्जहोम। कश्मीर के बुर्जहोम स्थल से पहिए के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। यही इसका प्रारंभिक उपयोग था। प्रश्न 14 है, आग का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन ए गुफकराल, बी बुर्जहोम, सी मेहरगढ़ और ऑप्शन डी है चिरांद। सही आंसर ऑप्शन बी बुर्जहोम। नवपाषाण काल में आग के प्रयोग का सर्वप्रथम प्रमाण कश्मीर के बुर्जहोम स्थल से मिला। प्रश्न 15 है, बुर्जहोम से किस प्रकार के आवास मिले हैं? ऑप्शन ए गुफा आवास, बी भूमिगत गर्त आवास, सी पत्थर के महल और डी है पेड़ों पर बने आवास। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी भूमिगत गर्त आवास। बुर्जहोम से भूमिगत गड्ढों जैसे घर मिले हैं जिन्हें पीट इवेलिंग कहा जाता है। प्रश्न 16 है, बुर्जहोम से क्या विशेष अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए लोहे के औजार, बी जंगली कुत्तों व वारसिंहा के सींग, सी है रथ व पहिए, डी मृद्य भांड। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी जंगली कुत्तों व वारसिंहा के सींग। बुर्जहोम से 5 जंगली कुत्तों और वारसिंहा के सींग के अवशेष मिले हैं। प्रश्न 17 है, गुफकराल स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी कश्मीर, सी कर्नाटक और डी है राजस्थान। सही आंसर ऑप्शन बी कश्मीर। गुफकराल कश्मीर प्रांत का एक प्रसिद्ध नवपाषाण स्थल है। प्रश्न 18 है, गुफकराल से क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड्डियों के औजार और मृद्य भांड, बी तांबे के औजार, सी चित्रलिपि और डी है कांस्य प्रतिमाएं। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन ए हड्डियों के औजार और मृद्य भांड। गुफकराल से बड़ी मात्रा में हड्डियों से बने औजार व मृद्य भांड मिले हैं। प्रश्न 19 से बुर्जहोम और गुफकराल की कब्रों में क्या विशेषता थी? ऑप्शन ए पत्थर की दीवारें, बी जलाशय बने थे, सी कुत्तों को माली के साथ दफनाया जाता था, डी चांदी के गहने रखे जाते थे। 19 का सही आंसर ऑप्शन सी कुत्तों को माली के साथ दफनाया जाता था। इन स्थलों पर कब्रों में माली के साथ कुत्तों को दफनाने की प्रथा पाई गई है। प्रश्न 20 से बिहार का कौन सा नवपाषाण स्थल प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चिरांद, बी कुलडीहवा, सी बुर्जहोम और डी है मदाहा।
सही आंसर ऑप्शन ए चिरांद। सारण जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित चिरांद बिहार का प्रमुख नवपाषाण स्थल है। प्रश्न 21 है, चिरांद से क्या क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए गेहूं की बालियां, हड्डियां, पत्थर व सींग के औजार, बी है रथ व पहिए, सी धातु की मूर्तियां और डी है ताम्र औजार। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन ए गेहूं की बालियां, हड्डियां, पत्थर व सींग के औजार। चिरांद से नवपाषाणकालीन कृषि व औजारों के प्रमाणिक साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 22 है, संगनकलु स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी बिहार, सी बेलारी, डी कश्मीर। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन सी बेलारी। संगनकलु कर्नाटक नवपाषाण स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 23 है, पिकलीहल स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी बिहार और डी है असम। सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक के पिकलीहल से राख के ढेर व निवास स्थान के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 24 है, चौपानी मांडो स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी असम। 24 का सही आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश का नवपाषाण स्थल है। चौपानी मांडो से क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां व हस्त निर्मित मृदभांड, बी पत्थर के औजार, सी धातु की मूर्तियां, डी लौह औजार। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन ए मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां व हस्त निर्मित मृदभांड। चौपानी मांडो से झोपड़ियां और हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 26 है, असम का कौन सा नवपाषाण स्थल प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चिरांद, बी सारुतारू, सी बुर्जहोम, डी गुफकराल। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन बी सारुतारू। असम का सारुतारू स्थल नवपाषाण काल का प्रमुख केंद्र है। प्रश्न 27 है, सारुतारू से क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए चित्रित मृदभांड और कुल्हाड़ी, बी तांबे के औजार, सी धान के खेत और डी है पत्थर के महल। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन ए चित्रित मृदभांड और कुल्हाड़ी। सारुतारू से कुल्हाड़ी और चित्रित मृदभांड मिले हैं। प्रश्न 28 है, नवपाषाण काल में कौन सी नई वस्तु का आविष्कार हुआ है? ऑप्शन ए पहिया, बी लेखन कला, सी तांबा, डी रथ। 28 का सही आंसर ऑप्शन ए पहिया। नवपाषाण काल में सबसे पहले पहिए का उपयोग आरंभ हुआ, जिससे परिवहन व कृषि दोनों में सुविधा हुई। प्रश्न 29 है, नवपाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए धातु युग, बी अन्न उत्पादक युग, सी शिकारी युग और डी है पशु युग। सही आंसर ऑप्शन बी अन्न उत्पादक युग, क्योंकि इस काल में मानव ने स्वयं अन्न यानी कृषि उत्पादन प्रारंभ किया। प्रश्न 30 है, नवपाषाण काल के लोग किन दो मुख्य गतिविधियों में संलग्न थे? ऑप्शन ए शिकार व चित्रकला, बी कृषि व पशुपालन, सी धातु निर्माण व व्यापार, डी मछली पालन व बर्तन बनाना। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि व पशुपालन। इस युग में कृषि एवं पशुपालन दोनों का समान रूप से विकास हुआ। तो यहाँ से जितना भी MCQ बना हम करवा दिए हैं। आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।